उसे मुझसे कोई एक शिकायत नहीं है, एक हो तो बताऊं और शायद दूर भी कर दूं, मगर उसकी शिकायतों की फहरिस्त तवील तर होती जा रही है। जैसे जैसे दफ्तर के काम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी फरमाइशें और जरूरतें भी, जो बाद में शिकायतों का रूप धार लेती हैं। वो और उसकी शिकायतें, मैं और मेरी जिम्मेदारियां, मेरी उलझनें, मेरी परेशानियां, जिनका उसे कोई एहसास नहीं और शायद ना ही कभी होगा। इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि इस सब के बारे में सोचने के अलावा कुछ भी ना सोचूं और चुप करके सो जाऊं, क्योंकि नींद बहुत आ रही है। सुबह उठकर दफ्तर भी जाना है और फिर घर भी लौटना है, फिर वही वो और उसकी शिकायतें, जो मेरा नसीब, जो मेरा मुकद्दर, वो भी और उसके गिले शिकवे भी जो कल पर अटकते हैं। रात आराम के लिए होती है, मगर ये बात उसे समझाना मुश्किल है। इसलिए तमाम मुश्किल काम दिन के लिए रखते हुए मुझे नींद आ रही है। बात कोई इतनी बड़ी ना थी, बात आम सी थी। उसे ना जाने क्यों गुस्सा आ गया। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। अब जाहिर है उसके बच्चों की जरूरियात के लिए तो मैं उसी से कहूँगी ना कि किसी और से। अपनी जरूरतों को गिनवाना ही छोड़ दिया है। जो दे देता है बगैर किसी शिकायत के रख लेती हूँ, वो भी बहुत बड़ा एहसान करता है। ऐसे इलाके में घर बनवाना मेरा ही नहीं उसका भी ख्वाब था। अब अगर इखराजात चलाने में मुश्किल होती है तो उसी का कसूर है। खुद ही संभाल ले या फिर कुछ कारोबार कर ले। मैं कितने मशवरे दूं और वैसे भी वो कौन सा मेरे मशवरों पर अमल करता है। मेरी अगर मानता तो शायद ये हाल ना होता। सारे काम उसकी मर्जी से हों और निताइज की जिम्मेदार मैं अकेली ठहरूं। गोया मैं उसके बच्चों को भी पालूं, उसका ख्याल भी रखूं, घर भी संभालूं और फिर भी उसकी तनकीद का निशाना भी बनूं। खैर, इस सब में कसूर उसका नहीं मेरा ही है कि शुरू से ही उसकी हर बात मानती आ रही हूँ। कभी कोई डिमांड ना की, कभी कुछ नहीं मांगा, जैसे चाहा गुजारा कर लिया। मगर भाई जिंदगी आखिर कभी तो बदलती ही है। मगर मेरा कुछ नहीं बदला सिवाय उसके और उसके ख्यालात के। उसे क्या कहूँ जिसे खुद कोई एहसास ना होता हो। जो वो सोचती है, जो वो सोचना चाहती है और वही देखती है जो देखना चाहती है। उसे कहाँ नजर आऊंगा मैं। मेरी मजबूरियाँ, मेरी पसीने में भीगी हुई टूटे बटन वाली शर्ट, मेरे उलझे धूल में अटे बाल, मेरी आंखों, मेरे वजूद की थकन और मेरी फिक्र जो हर वक्त मेरे चेहरे और मेरी बातों से झलकती है, जिसे वो बेजारी झंझलाहट का नाम देती है। उसे सिर्फ मेरी जेब नजर आती है और उससे जुड़ी सारी जिम्मेदारियाँ, तमाम के तमाम इखराजात। वो मुझे नोट छापने वाली मशीन समझती है। उसे क्या पता कि कमाना किस कदर मुश्किल है और खर्च करना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। रुपया पैसा दांतों में दबा दबा कर खर्च करो, तब ही घर का खर्चा और ऊपर के अखराजात चलते हैं और कभी कभार वो भी पूरे नहीं हो सकते। अब वो नोट को खींच कर बड़ा करने से तो रहा, मगर उसे क्या एहसास। उसे तो सिर्फ खर्च करना होता है और खर्च करते वक्त वो नोट की तादाद कहाँ जहन में रखती है। उसे तो सिर्फ नित नई चीजें जमा करने का शौक है मुझे लुटाने का। उस दिन के बाद मैंने उसे कुछ कहना भी छोड़ दिया है। कोई भी बात करूं उसका मिजाज बिगड़ने और जुबान बरसने के लिए तैयार होती है। इसलिए मैं ज्यादा चुप रहने की ही कोशिश करती हूँ ताकि उसे मुझसे कोई इजाफी शिकायत ना हो। सुबह नाश्ता देते वक्त भी याद ना दिलाया कि उसे घर का सौदा लाना है। उसने खुद ही पूछा तो कह दिया कि लाना तो चाहिए। अब ऐसा क्या कह दिया था जो उसका मूड अजीब तर हो गया। कहा अखबार दो, दे दिया। कहा नाश्ता लाओ, लाकर सामने रख दिया। अजीब से अंदाज में ऑमलेट देखने लगा। 10 मिनट तक पराठे को घुमा फिराकर देखता रहा। जल गया है उसका मूड फौरन खराब हो गया। जायके में अच्छा है, इतना ज्यादा भी नहीं जला। इतनी ही सफाई दी थी और वाकई जायका में अच्छा ही था। अब थोड़ा बहुत तो जल ही जाता है कभी कभार। इधर मुन्ना भी रो रहा था, उसकी फिक्र अलग। फ्रिज में सिवाय अंडों के कुछ ना बचा था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर उसे दिया ताकि ऑफिस से देर ना हो जाए, मगर फिर भी देर हो ही गई, जिसकी वजह वो खुद ही था। आराम से नाश्ता करके चला जाता। किसने कहा था कि आधा घंटा जाया कर दो। चीख चिल्लाकर चला गया। मेरी एक ना सुनी, अपनी ही सुना कर मेरा दिमाग खाली कर दिया और फिर रही सही कसर मुन्ने ने पूरी कर ली। मेरा दिमाग तो झुंझुने की तरह बज रहा है। एक मुन्ना, एक मुन्ने के अब्बा, और बीच में पिस रही हूँ मैं। उसकी लापरवाही की कोई हद नहीं है। एक नाश्ता ही ढंग से करता हूँ, वो भी एक तो देर से मिला, फिर जला हुआ। और उस पर मोहतरमा के मिजाज देखो, इतना चिड़चिड़ापन, उस पर रौब अलग। ये नहीं कि बंदा कुछ शर्मिंदा हो जाए, माफी ही मांग ले। ढिठाई तो देखो, पराठा जला दिया है और कहती है जायके में तो अच्छा है।
ये पहली बार सुना है कि जली हुई चीज जायके में अच्छी होती है। अगर ऐसा होता तो लोग पकाकर नहीं जलाकर खाना खाते। एक तो इतना बुरा पकाती है, फिर बर्तन पटक पटक कर खुद भी पागल हो जाती है और दूसरों को भी नीम पागल कर देती है। फ्रिज में अगर सिर्फ अंडा था तो पहले तो बता सकती थी ना कि अंडा बनाऊंगी बगैर नमक के, ताकि बाहर से कुछ मंगवा लेता। वक्त अलग जाया हुआ, मूड अलग खराब हुआ। फिर मुन्ना इतना रो रहा था, भला कोई एक काम ही बंदा होश हवास में रहकर कर लेता है। इस पर मुझे गुस्सा कैसे ना आए। इतना बड़ा घर बना कर दिया और सफाई के लिए मुलाजमा भी रख कर दी, मगर टीवी देखने से फुर्सत हो तो अपनी निगरानी में सफाई कराए ना। दरवाजों और खिड़कियों पर धूल की तह जम जाती है, मुलाजमा जैसे हाथ हिलाकर चली जाती है। उस पर मैं इतने पैसे क्यों बर्बाद करता भला। सो निकाल दिया मुलाजमा को, मगर इस तरह तो घर और गंदा हो गया। मुन्ना अलग बीमार सा रहने लगा, घर भी गंदा, खाना भी बदमजा और जला हुआ। फिर उसका हुलिया मत पूछे, हुलिये से लगेगा जैसे सारा दिन काम में घन चक्कर बनी रहती है। उसकी तरफ देखने तक को दिल नहीं चाहता, मगर उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ उससे इसको कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अब उसे नहीं चाहता। उसका इसे बड़ा दुख है, और लेकिन अगर दुख है तो वो खुद को सुधारती क्यों नहीं। कल उसकी अम्मी और बहन आई थी, वो बहुत खुश नजर आ रहा था, इतना खुश मैंने उसे बहुत अरसे के बाद देखा था। बिला वजह ही बात बात पर चहक रहा था, जैसे मुझे जता रहा हो कि मेरे साथ वो खुश नहीं होता। कितनी देर तक फरीहा के बच्चों को गोद में लिए बैठा रहा, कभी मुन्ने को तो इस तरह लेकर नहीं बैठता, 2 मिनट प्यार करके छोड़ देता है। मुन्ने को अगर ऐसे बहलाए कुछ देर तो मैं घर के काम आराम से न निपटा लूं। मैंने जब घूर कर देखा तो बच्चे को गोद से उतार दिया, अपनी माँ के सामने सारे खाते खोलकर बैठा था। अपने दफ्तर के मसाइल, परेशानियाँ, ये सब मुझसे भी तो शेयर कर सकता है ना, मगर दिल के करीब समझे तब ना। बहरहाल आपस की बात है। मुझे इसकी परेशानी का एहसास बहुत हुआ कि एक मैं ही परेशानियों में घिरी हुई नहीं, वो भी उलझा हुआ है। तो जब मैं परेशानी में मूड खराब करके बात करती हूँ या बिगड़ती हूँ तो वो भी बिगड़ सकता है। अम्मी को खुदा मालूम क्या महसूस हुआ। मुझे कमरे में लेकर बैठ गई और बहुत सी बातों के दरमियान बहुत कुछ समझाने लगी। उन्हें कैसे पता चला हमारे दरमियान कुछ गलत चल रहा है, मुझसे कहने लगी। उसका ख्याल रखा करो और अपना भी। अच्छे कपड़े बनाए हैं तो पहना भी करो। कितनी चीजें बेकार पड़ी हैं वो निकालो, कुछ पहनो, कुछ दे दो, चीजों को इस्तेमाल में लाओ। और कितने ही तरीके बताने लगी चीजों को इस्तेमाल करने के, सजाने के। मुझे तो आज से पहले इन सब बातों का ख्याल आया ही नहीं था। खैर जो भी है, बातें तो वो ठीक ही कह रही थी। मैं बिला वजह इतना वक्त जलने कुड़ने और फजूल सोचने में जाया कर देती हूँ। उनका कहना था मैं अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लूं तो उसे भी अपनी जिम्मेदारियां संभालने का एहसास होगा। औरत को तो घर बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वाकई मेरी माँ ने भी बहुत मेहनत की थी, बहुत कुर्बानियाँ दी थी। अब्बा दिन रात बिगड़ते रहते, मगर वो खामोशी से बर्दाश्त कर लेती, और कभी कभार अगर वो गुस्से में कुछ कह देती तो अब्बा हंस कर टाल देते। यहाँ हम दोनों एक जैसे हैं, तो हो सकता है कि उसके साथ साथ मैं भी जिम्मेदार रही हूँ इस सब की। मैंने उनकी बातों को गौर से सुना, समझा और सोचा कि अपनी तरफ से मतला साफ करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी उसके सर पर जूं तक ना रेंगी तो अम्मी से खूब शिकायत लगाऊंगी। मगर अभी मुझे कुछ काम करना है। फिलहाल मैं शिकायत लगाने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भी तमाम कमजोरियाँ उनके हाथ आ चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने किचन का जायजा लिया। मैं शर्मिंदा हो गई। किचन इतना गंदा हो रहा था, फिर इसमें कुछ भी ना था जो बनाकर उन्हें पेश करती। सब कुछ नौशाद बाजार से ले आया। फरीहा का लहजा तो बहुत कुछ जताने वाला था, मगर अम्मी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बात संभाल ली। ना जाने क्यों मुझे आज एहसास हुआ कि अम्मी को हमारे साथ रहना चाहिए, कि उनका हक तो बेटे पर है ना कि बेटी पर। दरअसल शादी के बाद मेरा रवैया उनके साथ इतना खराब था कि उन्होंने रवायती झगड़ों की बजाय मुनासिब समझा कि हमारे दरमियान से निकल जाएं। मुझे मालूम है कि ये बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। उसने माँ को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा सर्द रवैया उसे खामोश कर गया। लेकिन इस दिन के बाद से हमारे दरमियान जैसे एक खामोशी आ गई थी। नौशाद उनकी बहुत बात मानता था, कम से कम मेरे कहने पर ना सही, उन्हीं के एहसास दिलाने पर उसे एहसास तो होता। ये एहसास मुझे आज और भी गहरा हुआ जब वो सौदा और जरूरत की दीगर चीजें लेकर आया था। पहले की निस्बत उसका रवैया बस ठीक था। खाना भी बाहर से ले आया, मेरे लिए भी सब चीजें ले आया और मुन्ने के डायपर और कपड़े भी। फिर भी बार बार पूछता रहा कि कोई चीज रह तो नहीं गई। पहले मुझे थोड़ी हैरत हुई, फिर हंसी और दिल चाहा कह दूं क्यों।
आज लॉटरी निकली है क्या? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, कर्जा लिया है, चोरी की है, डाका डाला है या फिर भीख मांगी है सड़क पर जाकर? यही तो वो कहता है ना, डाका डालूं, चोरी करूं या कर्जा लूं किसी से या फिर भीख मांगू सड़कों पर जाकर। सोचा कि याद दिला दूं, मगर फिर इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अब हर शैतानी ख्याल को अगर अमली तश्कील दे दी जाए तो गलत फहमियाँ दूर नहीं हो सकती। शैतान तो चाहता ही हमें अलग करना है, मगर मैं जितनी भी गुनाहगार सही, शैतान की हर बात थोड़ा ही मान लेती हूँ। अब उसे एहसास हो ना हो, पर मुझे तो होता है। कल अम्मी आई थी, इतने दिनों बाद मुझे अपना घर अच्छा लग रहा था। अम्मी से बात करने के बाद मेरी सारी थकन दूर हो गई। वो सारी बातें जिन्हें सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था, उनसे शेयर करके दिल हल्का फुल्का हो गया। अम्मी के यहाँ न रहने की वजह भी वही है। उसकी वजह से अम्मी ने फरीहा के यहाँ रहना कबूल किया था। ये मेरी गैरत पर तमाचा था, लेकिन अम्मी के समझाने पर खामोश होना पड़ा। हाँ, मगर इस वक्त खुद पर भी अफसोस हुआ जब वो किचन का जायजा ले रही थी और किचन में कुछ ना था। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। बाजार से सब कुछ ले तो आया, पर दिल मुतमईन ना हुआ। फरीहा भी साथ थी, ये बात उसने भी नोट की। बाद में अम्मी ने मेरी क्लास ले ली। मेरी कोताहियां एक एक करके गिनवाती रही और मेरा सर झुकता गया। अब वो माँ है, उनके सामने ना तो मैं सोच की नफी कर सकता हूँ, ना ही बहसबाजी। सो हर एक कसूर मानता गया। उन्होंने कहा था वो अलमास को भी समझाएंगी, मगर मुझे खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मुन्ना बहुत छोटा है, उसकी चीजें हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। मैं पता नहीं क्यों उसकी आड़ में अपने बच्चे को भी बिला वजह ही नजरअंदाज करता रहा। उसका शदीद एहसास तब हुआ जब मैं फरीहा के बेटे को मुसलसल गोद में लिए बैठा था। मुन्ना उसकी गोद में रो रहा था और वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में दुख था, शिकवा था और हल्का हल्का गुस्सा भी। मैं अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए बच्चे को गोद से उतारकर बाहर जाने के बहाने से उठ गया, मगर ये एहसास मुझे रात भर रहा। रात नींद भी सुकून से न आई। अजीब बेचैनी सी थी। वो भी देर तक जागती रही मुन्ने की वजह से, मगर वो मेरे कपड़े प्रेस करके रखती रही, मेरे जूते भी पॉलिश किए। जब मुन्ना सो गया तो किचन में चली गई। शायद सुबह के नाश्ते के लिए आटा गूंद कर रखने गई होगी। वो पता नहीं कब लौटी। मुझे तो 12 बजे के बाद नींद आ गई थी, तो गोया वो देर तक जागती है। जब भी सुबह मुश्किल से उठती है, काम की थकन की वजह से ही उसका मूड ऑफ रहता है और गायब दिमाग भी इसीलिए रहती है। सो मुझे उसके लिए जरा सी रियायत जरूर रखनी चाहिए। चलो आइंदा ध्यान रखूंगा। अगर वो पहली सी मोहब्बत ना भी दे सकूं, तब भी ख्याल तो रख ही सकता हूँ। हो सकता है फिर उसकी शिकायतों की फहरिस्त कुछ मुख्तसर हो सकता है शिकायतें खत्म भी हो जाएं। उस दिन के बाद हैरत अंगेज तब्दीली देखने में आई। बिल्कुल पहले वाला नौशाद लग रहा था। हालांकि आज भी थका हुआ था, मगर रोज के बरखिलाफ उसका मूड बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे तरीके से उसने मुझसे बात की, ये भी पूछा कि दिन कैसा गुजरा। फिर मुन्ने को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया, उसकी तबीयत पूछी, उसकी दवाएं चेक की। मुन्ने के लिए फ्रूट भी लाया था, उसे केला छीलकर खिलाया। मुन्ने ने उसकी पूरी शर्ट गंदी कर दी, मगर पहले की तरह मूड खराब ना किया, बल्कि हंसता हुआ उसे गोद में लिए उसे चूमता रहा। फिर कपड़े तब्दील किए और खाना खाया। खिलाफे मामूल आज खाने में उसने कोई नुक्स भी ना निकाला था। खाना खाते वक्त हल्की फुल्की बातचीत करता रहा। थोड़ी देर सोने के लिए लेटा और फिर शाम को हम बाहर भी गए। कितना अच्छा लग रहा था ना। मैंने उसे याद दिलाया, पहले जब हम यहाँ आए थे तो उसने मुझे अमजद इस्लाम अमजद की एक तवील नज़म सुनाई थी। आज भी उसने मुझे उन्हीं की एक नज़म सुनाई थी। बहुत देर तक बेमकसद बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से ऐसा था, वो कभी ना बदला था। आज उसका हुलिया बहुत बेहतर था, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। रोज से हटकर साफ सुथरी, ना कोई शिकवा ना शिकायत, ना ही काम करते वक्त उसने बर्तन पटखे, ना शोर किया, ना गुस्सा, ना बड़बड़ाहट। मैं जब तक मुन्ने के साथ लगा रहा, वो कपड़े निकाल कर रखते हुए शर्ट को अच्छी तरह देखती रही। उसका एक बटन टूटा हुआ था, उसने फौरन बटन टांका दोबारा प्रेस करके मुझे दी। हर रोज वो इस तरह कपड़ों को चेक करके मुझे देती रही तो ना कोई मसला हो और ना ही मुझे बुरा लगे। खाना भी बेहतर था, शायद दिल से पकाया था। शाम को हम बाहर गए, वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी फरमाइश पर नज़म भी सुनाई। उसका मूड जरूरत से ज्यादा बेहतर था और सच बताऊं तो बहुत दिन बाद महसूस हुआ कि जैसे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। ना दफ्तर के काम की झंझट, ना ट्रैफिक की बेजारी, ना घर के अखराजात की जिम्मेदारी, ना बिजली गैस पानी के बिल, ना ही उसकी शिकायतें।
ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी टेंशन फ्री होकर मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा एहसास था जो सीधा मेरे अंदर तक उतर गया। वो बदल तो वाकई गया था, मगर इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं उसे समझ रही थी। कुछ भी हो, मेरी ख्वाहिशों की खातिर उसने बहुत कुछ किया था, अब कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। कल वहाँ से आने के बाद मैंने अम्मी को फोन कर लिया था और आज मैं जाकर फरीहा के यहाँ से अम्मी को ले आई थी, जो उसके लिए सरप्राइज था। उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, मगर उसका रवैया बहुत अच्छा था और ये सुनकर तो और भी हैरान हुआ कि अम्मी अब हमेशा हमारे पास रहेंगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। काश ये सब मैं बहुत पहले कर लेती तो कम से कम हमारे दरमियान इतनी गलतफहमियां और दूरियां ना बढ़ गई होती। अम्मी ने आते ही मेरे आधे काम अपने सर ले लिए और भी बहुत कुछ ठीक हो गया। मुलाजमा भी लौट आई हैं। अम्मी अपनी निगरानी में सफाई करवाती हैं। तब तक बेफिक्र होकर मैं किचन देख लेती हूँ और जब मुन्ने के पास जाती हूँ तो अम्मी किचन देख लेती हैं। इस तरह काम का बोझ कुछ कम हुआ कि जहन भी कुछ तरोताजा हो गया है। हम दोनों कभी बाहर जाएंगे तो मुन्ना भी अम्मी के पास ही रहेगा। कितने मसाइल थे जो कम हुए हैं। पहली दफा एहसास हुआ है कि सास जहमत नहीं रहमत हो सकती है। वो इतनी भी बुरी ना थी, बस थोड़ी सी कम अकल और बेसब्री थी। मेरा ख्याल नहीं रखती थी, ना ही अपना। अब हर चीज का ख्याल रखती है। सबसे बड़ी बात है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है। कल वो अम्मी को लेकर आई और मेरे जहन से एक बोझ उतर गया। दिल को सुकून भी मिल गया कि अम्मी हमारे साथ रहेंगी तो मैं उनका ख्याल भी रख सकूंगा। मुन्ने से वो बहुत प्यार करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी हर वक्त साफ सुथरी खुश मिजाज सी रहती हैं तो अच्छा लगता है। अब लगता है जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं जितनी लगने लगी थी। घर से फ्रेश होकर निकलता हूँ तो दफ्तर के काम कुछ आसानी से कर सकता हूँ। जब थका हुआ घर पहुँचता हूँ तो उसके रवैये, अम्मी की मौजूदगी, मुन्ने की किलकारियों से मेरे जहन पर छाई सारी थकन उतर जाती है और रात को सोते वक्त जहन पर कोई थकन नहीं होती। काश वो हमेशा ऐसी रहे और जिंदगी भी। वैसे भरोसा उसका भी कुछ नहीं और ना ही जिंदगी का। जो अच्छा वक्त है उसे गुजार दो, कल किसने देखा है।